हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं वारानियम क्लाउड स्टॉक के चार्ट के द्वारा सपोर्ट लेवल के बारे में। साथ ही जानेंगे इसके छोटे से टारगेट के बारे में, क्योंकि स्टॉक अभी हमारा चल रहा है डाउन ट्रेंड में और स्टॉक जब से हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया तब से स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और अब स्टॉक जो है हमारा पुराना जो सपोर्ट लेवल था, लो था, स्टॉक वहां तक पहुंच चुका और स्टॉक अब शायद उस लेवल को कहीं ब्रेकआउट ना कर दे, तो उसके लिए हमें चार्ट के द्वारा स्टॉक को समझना है। तो यहाँ पर मैंने मंथली चार्ट वीकली चार्ट लगा के रखा हुआ है और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो स्टॉक ने हमारा लेटेस्ट हाई 400 रुपए के आसपास का बना है और उसके बाद स्टॉक ने यहाँ जाकर के लो बनाया था जो लगभग 140 या 45 रुपए के आसपास का था और स्टॉक हमारे इसी लेवल से ऊपर नहीं जा पाया और स्टॉक में उसके बाद से गिरावट आ रही है और स्टॉक जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। साथ ही एमडी के ऊपर भी फ्रॉड का केस लगा हुआ था, जिसके बाद से स्टॉक लगातार नीचे जाता हुआ और भी नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस कैंडल के हाई को और इस कैंडल के हाई को, इस कैंडल के लो को, इस कैंडल के लो को, इस कैंडल के लो को यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट का काम किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस यानी टारगेट का काम किया और स्टॉक में वहीं से गिरावट आई। और देखेंगे स्टॉक में वीकली चार्ट में एक के बाद एक रेड कैंडल बनी, लो बना, रेड कैंडल बनी, लो बना। अब स्टॉक फिर से जो है हमारा इस लो के पास आ चुका है और स्टॉक ने जो लो बनाया है वो 40 रुपए 30 पैसे का है। और अगर वीकली चार्ट में देखेंगे तो फिर से लगातार रेड कैंडल बन रही है। तो जब तक स्टॉक में रेड कैंडल बनेगी आपको इस स्टॉक से दूर रहना है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑल टाइम जो लो था वो 30 रुपए का था। तो अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ता है और नीचे की तरफ जाता है तो पहला एक छोटा सा सपोर्ट लेवल 36 का है और दूसरा सपोर्ट लेवल 30 रुपए का है, जो कि वीकली चार्ट के बेसिस पर दिखाई दे रहा है। अब अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट में भी आप देखिएगा कि स्टॉक यहाँ से हमारा एक अप ट्रेंड को इंडिकेशन दे रहा था, जिसमें एक बहुत ही अच्छी न्यूज आई थी और वो न्यूज मैंने आपके साथ शेयर भी की थी। फिर स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार हुआ था कि स्टॉक ने यहाँ पर हमारा इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाए और उसके बाद से गिरावट आई। फिर स्टॉक ने यहाँ से एक अप ट्रेंड को इंडिकेशन भी दिया था जो कि हैमर कैंडल थी, पर स्टॉक ऊपर ज्यादा नहीं जा पाया और स्टॉक में यहीं से गिरावट आई और एक के बाद एक रेड कैंडल बनी और अभी फिर से ये सिलसिला चालू हो चुका है। स्टॉक ने रेड कैंडल बना दी और एक के बाद एक रेड कैंडल बनते हुए लो के पास क्लोजिंग देते हुए स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा। आज भी अगर आप देखेंगे तो कल के लो का ब्रेकआउट हुआ और आज 41 रुपए 40 पैसे का लो बना है। तो जब तक रेड कैंडल बनेगी आपको वेट करना है। अब सपोर्ट लेवल आप यहाँ पर देखिएगा, एक है 40 रुपए का, दूसरा मैंने आपको 36 के लेवल का ऑलरेडी बता दिया है। तो आपको इन 2 से 3 लेवल्स का जो है सपोर्ट लेकर के मान करके चलना होगा कि जब स्टॉक इसके पास आएगा तो स्टॉक में किस तरह की सिचुएशन पैदा हो रही है, यानी कि वॉल्यूम कितना आ रहा है, बाय ऑर्डर कितने लग रहे हैं, सेल ऑर्डर कितने लग रहे हैं, इन चीजों को ध्यान में रखना है। डिलीवरी कितनी आ रही है ये भी ध्यान में रखना है और स्टॉक में कैंडल का पैटर्न किस तरह से बन रहा है और कैंडल कैसी बन रही है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने ये एक हाई बनाया था जो लगभग हमारा 44 रुपए का था। तो 44 रुपए का आपका यहाँ पर 44 रुपए 87 पैसे का, ये 2-3 मैंने आपको यहाँ पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर कलर के साथ में बना दिए हैं। तो नीचे के जो लेवल है वो सपोर्ट के हैं, ऊपर का जो लेवल है वो अब आपका टारगेट का काम करेगा। और दूसरा टारगेट आपको रखना है इस कैंडल के लो का, जो यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, 46 रुपए का। तो ये अभी फिलहाल के दो छोटे से टारगेट है। बड़े टारगेट की उम्मीद हम तभी करेंगे जब स्टॉक हमारा इस कैंडल के हाई के ऊपर एटलीस्ट क्लोजिंग दे। ये चीज ध्यान में रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है और जब तक स्टॉक नीचे जा रहा है जाने दीजिएगा। आपके थोड़े बहुत शेयर लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि स्टॉक में ओवरऑल ट्रेंड जो है वो नीचे का दिखाई दे रहा है। अगर स्टॉक हमारे इस लो के बाद जो हाई बना और फिर जब नीचे आया था तो स्टॉक ने ये लो बनाया था 46 का, स्टॉक को यहाँ से अगर ऊपर जाना था तो इस लेवल को नहीं तोड़ता 46 के लेवल को और फिर स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता और इस हाई को अचीव करने के बाद इस लेवल का ब्रेकआउट कर देता। पर ऐसा नहीं हुआ, स्टॉक फिर से यहाँ से देखेंगे तो 3 से 4 दिन तक स्टॉक ने वेट किया और यहाँ से गिरावट हुई और गिरावट अगर आप देखेंगे तो पहली बड़ी रेड कैंडल बनी, दूसरी बड़ी बनी, फिर तीसरी और बड़ी बनी। तो यहाँ पर
सेलिंग प्रेशर ज़्यादा लगा और इस लेवल को तोड़ दिया। अब स्टॉक इसके नीचे जा रहा है, तो अब आपको केवल और केवल वेट करना चाहिए। तो चलिए वीडियो कहीं विराम करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा और आपने स्टॉक लेके रखे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था।